नमो नमो प्रणाम। अब हम यहाँ पर जो अभी तक नाम पद देखे, अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम। अकारांत पुल्लिंग नामों में बालः, बालो, बाला ये कर्ता। तो ये सारे जो क्रियापद आदि ये नाम पद जो देखे, वही नाम पद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम। तो सर्वप्रथम कुछ नियम यहाँ पर है जो है उस नियम को देखेंगे, क्योंकि इसी नियम के आधार पर ही हम नाम पद की सिद्धि करें। तो चलिए कौन कौन से नियम है इस नियम को एक बार देख लेते हैं। बाकी जब जब हम नाम पद की सिद्धि करेंगे उस समय ये नाम पद के आधार पर, यानी नाम पद के लिए कौन सा उपयोगी होगा, तो इन उपयोगी नियमों को वहाँ पर लगाकर हम नाम पद की सिद्धि करेंगे। अब एक साथ सारे के सारे नियम यहाँ पर जो है वो नियम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नियम क्या है। तो प्रथम यहाँ पर नामपद सिद्धि के लिए नियमावली, ये नामपद सिद्धि के लिए जो नियमावली है उनमें से प्रथम नंबर नियम है कि धातु सिवाय के शब्द को नाम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर नियम, वाक्य में जो नाम क्रियापद के साथ सीधा संबंध रखता है वह मुख्य नाम कहलाता है और शेष नाम गौण नाम कहलाता है। मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते। उसके बाद स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पर। उसके बाद वाला नियम, अवर्ण के बाद ए तथा ऐ, यानी अवर्ण के बाद अ अथवा ए तथा ओ अथवा ओ आए तो दोनों साथ मिलकर क्रमानुसार क्या होता है, ए तथा ओ होता है। नियम नंबर 7 कि प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ हो। नियम नंबर 8, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वदीर्घ होता है। नियम नंबर 9 और नियम नंबर 9 में इस प्रकार से है कि विभक्ति द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय के असहित पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है और उस समय पुल्लिंग नामों के अस प्रत्यय में रहा हुआ जो स है उस स्व का न हो। 10वां नंबर नियम कि द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है। 11वां नंबर नियम कि प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा द्वितीया बहुवचन के ई प्रत्यय लगने पर सरांत नपुंसक नामों के बाद न जोड़ा जाता है। यहाँ पर न जोड़ा जाता है। 12वां नंबर नियम, तृतीय विभक्ति करण को होती है। नियम नंबर 13वां, झम प्रत्यय लगने पर पहले का अ का आ होता है। नियम नंबर 14, 14वां नंबर नियम, संप्रदान अर्थे चतुर्थी विभक्ति होती है। नियम नंबर 15, चतुर्थी विभक्ति के य प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ होता। ये 15 नियम। यहाँ पर उसके बाद देखेंगे 16वां नंबर नियम, और 16वां नंबर नियम है कि भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले यानी पूर्व के अ का ए होता है। 17वां नंबर नियम, पंचमी विभक्ति अपादन। नियम नंबर 18, नाम प्रत्यय के पूर्व के अ का समान स्वर यानी पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है। नाम प्रत्यय पर पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है। और 19वां नंबर नियम, ओस तथा
स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले यानी पूर्व के अ का ये होता है। ये 19 नियम जो है, इन्हीं 19 नियम के आधार पर ही हम यहाँ पर सिद्धि करेंगे कि क्रियापद की सिद्धि, जैसे क्रियापद वहां सिद्धि करते थे, अब यहाँ पर हम सिद्धि करेंगे नामपद। तो अकारांत पुल्लिंग नामों में, अकारांत पुल्लिंग नाम जो है, अकारांत पुल्लिंग नामों में क्या है नामपद में? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन, और अकारांत पुल्लिंग नाम कर्ता एक वचन, बालः कर्ता द्विवचन, बालो, और कर्ता बहुवचन बाला। तो ये तीनों को हम यहाँ पर सिद्धि करें। अब नामपद के लिए, जैसे क्रियापद की सिद्धि करने के लिए धातु ज्ञान और प्रत्यय का ज्ञान होना अनिवार्य था, उसी प्रकार यहाँ भी नाम और प्रत्यय इसका भी ज्ञान होना अनिवार्य। कि नाम क्या है? अकारांत पुल्लिंग नाम, वो नाम कौन से नाम है और कौन से विभक्ति के प्रत्यय लगकर वो यहाँ पर बना है? क्या वो कर्ता है, क्या वो कर्म है? तो वो प्रत्यय को भी याद कर लेना। तो कर्ता एक वचने स, कर्ता द्विवचने ओ, और कर्ता बहुवचने अस। ये कर्ता के लिए ये प्रत्यय है स ओ अस, यानी एक वचन में श प्रत्यय लगेगा, द्विवचन में ओस प्रत्यय लगेगा, और द्विवचन में औ प्रत्यय लगेगा, और बहुवचन में अस प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि बालः कर्ता एक वचन में क्या होता है? ये बालः। यहाँ पर देख लीजिए कि ये बालः हुआ है। तो बालः जो है, तो बालः की सिद्धि किस प्रकार से होगी? स प्रत्यय तो लगाएं, तो स प्रत्यय लगाने के बाद इस बालः की सिद्धि यहाँ पर जो है कि बालः की सिद्धि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये बालः की सिद्धि। तो इसमें बाल ये नाम है और स प्रत्यय है, ये स प्रत्यय लगकर ये बालः ये बना है, और ये कर्ता एक वचन का रूप है। तो कर्ता एक वचन है, अकारांत पुल्लिंग नामों में बालः हुआ है। वो किस प्रकार? तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। फिर से नियम में दोहराता हूँ, धातु सिवाय के शब्द को, बाकी के शब्द को, तो धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। तो यहाँ पर नाम हम क्या लिखे? बाल। ये यहाँ पर नाम लिखा गया है कि बाल ये नाम। दूसरा, तो ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। तो विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। बाल विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। कौन से? कभी कर्ता के अर्थ में, कभी कर्म के अर्थ में, करण के अर्थ में, अधिकरण के अर्थ में, अलग 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 ये सातों सात विभक्ति। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। यहाँ पर नाम दिखाना है, कौन सा नाम है? तो बाल ये नाम। तीसरा, तो हमें क्या सिद्ध करना है? कर्ता एक वचन। तो ये कर्ता का प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे कि मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। कौन से? तो मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, और प्रथमा के एक वचन का सिद्ध करना है तो प्रत्यय यहाँ भी लिखेंगे। प्रत्यय क्या है? स प्रत्यय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स, बाल प्लस स, बाल प्लस स। नियम नंबर 4, अब पद बना देंगे। तो वहां पर पद बनाते थे कि सी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सी आदि नहीं, स आदि, यानी स आदि प्रत्यय लगने से अथवा स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। अब इसको पद बना देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे और पद बनेगा बालस। ये पद बनता है बालस। अब तो जानते हैं क्या करना है बाकी के दो नियम। ये पद हो चुका है, पद होने के बाद पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है, यानी बालक। उसके बाद के पद के अंत में रहे र के बाद
विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, यानी बालः। हमें सिद्ध करना था बालः, यहाँ पर सिद्ध हो चुका है बालः। ऐसे ये 6 नियम जो है, इन 6 नियम के आधार पर हम सिद्ध कर चुके हैं ये बालः। फिर से एक बार, प्रथम नंबर के धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है बाल। सेकंड नंबर, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं बाल। तीसरा, मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगते, प्रथम विभक्ति का प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर बाल प्लस। नियम नंबर 4, स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, बालस, ये पद बन। नियम नंबर 5, पद के अंत में स हो तो र हो जाता है, बालक। और नियम नंबर 6 के पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, बालक। उसी प्रकार हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे नृपः। नृप का सिद्धि भी इसी ही 6 नियम के आधार से हो। प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम क्या आएगा, नृप। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, नृप। तीसरा, मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय होते हैं, मुख्य नामार्थे ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है, तो नृप प्लस। इसके बाद स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, नृपस, पद क्या बन जाएगा, नृपस। पद के अंत में स हो तो सकार हो जाता है, तो इस सकार कर देंगे, अर्थात नृपस। और उसके बाद के पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, नृपः, ये सिद्ध हो चुका नृपः। उसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है जनकः। इसमें नाम क्या है, तो जनक इसमें नाम है, नाम जनक। और जनक का यहाँ पर सिद्ध करेंगे ऐसे। प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम जनक। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते, नाम जनक। तीसरा, मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते, तो ये प्रथमा विभक्ति को एक वचन का प्रत्यय लगाना है, यानी जनक प्लस। अब उसके बाद कि स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, यानी जनकस पद बनेगा। पद बनने के बाद पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, तो जनकर। और फिर पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, जनक। उसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है चंद्रः, जिनः, पुत्रः, मृगः, चौरः, ग्रामः, रतिलालः इत्यादि ये प्रथमा एक वचन, अर्थात कर्ता एक वचन। कर्ता एक वचन तो हम लोग देख लिए कि कर्ता एक वचन में क्या होता है कि बालः। अब कर्ता द्विवचन, तो कर्ता द्विवचन में क्या आएगा, बाल शब्द का कर्ता द्विवचन अर्थात बालो। तो बालो, इसमें नाम बाल है, प्रत्यय ओ है, तो ये बालो कैसे बन गया वो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नियम लगा ताकि बालो हो चुका है, तो यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसके लिए प्रत्यय आएगा ओ, प्रथमा द्विवचन है अर्थात कर्ता द्विवचन है, प्रत्यय ओ है, तो ओ प्रत्यय लगाएंगे। जहां पर हम स प्रत्यय लगाते थे यहाँ पर ओ प्रत्यय लगेगा, यानी प्रथम का 3 नियम तो वही, सिर्फ तीसरा नियम में प्रत्यय का चेंज करता है। तो चलिए फिर से एक बार कि बालो सिद्ध करते हैं,
तो धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम है बालक। सेकंड नंबर, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, इसमें भी नाम है बालक। तीसरा नंबर, मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यानी बालक प्लस, ये प्रथमा का कौन सी विभक्ति क्या सिद्ध करना है, द्विवचन, और द्विवचन का प्रत्यय क्या है, ओ, इसीलिए यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे ओ, अर्थात बालक प्लस ओ। अब बालो कैसे होगा, तो अभी नियमावली जो देखे थे उस नियमावली में एक नियम आया है कि अवर्ण के बाद ए अथवा ए तथा ओ अथवा ओ आए तो दोनों मिलकर ये क्रमानुसार ए तथा ओ होता है। अर्थात अवर्ण के साथ अगर ए मिले तो ऐ होगा, या तो ऐ मिले तो भी ऐ होगा, और अवर्ण के साथ अगर ओ मिले अथवा ओ मिले तो दोनों मिलकर ओ होगा। कुछ संधि के उदाहरण आदि भी अभी अभी हम लोग देखने वाले हैं कि संधि के किस प्रकार से ये होता है, तब वहां पर संधि में दिखाएंगे। अर्थात ये नियम इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कैसे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ए तथा ओ कैसे, तो एक प्रथम नंबर कि अ प्लस ए आए तो भी क्या होगा, ए, अ प्लस ऐ आए तो भी क्या होगी, ऐ। आ के साथ कर देते हैं कि आ प्लस ए आए तो भी ऐ, और आ प्लस ऐ आए तो भी ऐ। तो ऐ बनने में चार नियम, चार कारण, यहाँ ऐ बनने में चार कारण है, चार। कौन से, तो अ प्लस ए ऐ, अ प्लस ऐ तो भी ऐ, आ प्लस ए तो भी ऐ, और आ प्लस ऐ करेंगे तो भी ऐ। उसी प्रकार ओ बनने में भी चार नियम। कौन से, अ प्लस ओ, यहां भी चार अगर होगा तो क्या क्या होगा, अ प्लस ओ तो भी होगा ओ, अ प्लस ओ तो भी ओ, आ प्लस ओ तो भी ओ, और आ प्लस ओ तो भी ओ। जैसे ए का चार कारण, उसी प्रकार यहाँ पर ओ का भी यहाँ पर चार कारण देखेंगे। तो उसी नियम को यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं कि अवर्ण के बाद ए अथवा ऐ तथा ओ अथवा ओ आए तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ऐ तथा ओ होता है। जो अ वर्ण के बाद ए आए तो फिर ए होता है, और अ वर्ण के बाद अगर ओ आए या ओ आए तो ओ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अ वर्ण अर्थात ये अ बालों में अ है और उसके बाद ओ आया है, तो अ प्लस ओ क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर अ प्लस ओ है, तो अ प्लस ओ है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर ओ हो चुका है। ये नियम से हो जाएगा बालो, ये बालो हो गया। क्या ये सिद्ध हो चुका है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हम पद नहीं बनाए। जब तक पद नहीं बनेगा तब तो कुछ नाम पद कहलाएगा ही। तो पद बनाना बाकी है, तो पद बना देंगे। तो पद क्या बनाएंगे, यहाँ पर
स आदि विभक्ति के प्रत्यय से लगे हो उसे पद कहते हैं बालो, सिद्ध हो चुका है। फिर से एक बार इसी नियम को फिर से बालो कैसे होता है वो सिद्ध कर लेते हैं। प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम है बाल। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, बाल। तीसरा, प्रथमा मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पर प्रथमा द्विवचन का सिद्ध करना है, इसलिए द्विवचन का प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे, यानी बाल प्लस ओ। चौथा, अवर्ण के बाद ए अथवा ए तथा ओ अथवा ओ दोनों साथ में मिलकर अथवा दोनों मिलकर क्या होता है, तो ए तथा ओ होता है। तो यहाँ पर अवर्ण में ये अवर्ण और ओ ये दोनों मिलकर ओ हुआ है, इसलिए यहाँ पर बन गया बालो। और पांचवा नंबर नियम, स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं बालो। हमें सिद्ध करना था बालो, यहाँ सिद्ध हो चुका है